अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। 18 हिजरी में एक भयानक और होलनाक हादसा पेश आया। तारीख़ी मसादिर और मराजिम में इसे ताउन अमवास कहते हैं। अमवास एक छोटी सी बस्ती है जो बैतुल मक़दस और रमा के दरमियान वाक़ है। यहीं सबसे पहले ताउन की वबा फैली थी, फिर पूरे शाम को अपने लपेट में ले लिया था। इसीलिए इस बस्ती की तरफ निस्बत करते हुए इसे ताउन अमास कहा जाता है। इस बीमारी का जामे तारुफ जिन्होंने पेश किया वो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह है। इन्होंने ताउन के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल ज़िक्र करने के बाद लिखा कि अहले लुगत, फ़ुक़हा और अतबा के ज़रिए इस बात की तारीफ़ और हकीकत मुझ तक पहुँची है। इसका ख़ुलासा यह है कि किसी आज़ू में खून का यकजा जम जाने या खून में हजियान और तेज़ी हो जाने की वजह से आज़ू में फोड़े की तरह ख़तरनाक वरम हो जाने और इसे बेकार कर देने को ताउन कहते हैं। इसके अलावा दीगर असबाब मसलन फ़ज़ा और मौसम की ख़राबी के लायक होने वाले अमराज को मजाजी तौर पर ताउन कहा जाता है, क्योंकि इस मर्ज़ के तेज़ी से फैलाव और मौत की कसरत में दोनों मुश्तरक होते हैं। इस बीमारी के असल सबब की तशख़ीस में फ़र्क लिहाज इसलिए किया गया ताकि आम वबाई बीमारी और ताउन में फ़र्क किया जा सके। ये रुख मुतयन किया जा सके कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही है जिसमें कहा गया कि ताउन मदीना में दाखिल ना हो सकेगा जबकि वबा इसमें दाखिल होगी। पिछली सदियों में इसकी मिसाल भी गुजर चुकी है। इस वक्त ताउन की बीमारी इसलिए फैली थी कि मुसलमानों और रोमियों के दरमियान तवील खूनरेज़ी और मक़तूली कसरत, फ़िज़ा के ताफ़ुन और मुर्दा लाशों की कसरत हो गई थी। इसी नतीजे में इसका फैलना एक फितरी अमल था। ताहम ये सब कुछ अल्लाह की हिकमत और कुदरत पर मबनी था। 17 हिजरी में उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा शाम जाने का इरादा किया। चुनांचे आपने महाजरीन और अंसार को अपने साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। जब हजाज और शाम की सरहद पर वाक़ सड़क पर पहुँचे तो फ़ौजी कमांडरों ने आपसे मुलाकात की और बताया कि सरज़मीन शाम में बीमारी फैली हुई है। इस वक्त ताउन ने मुल्क शाम को अपनी लपेट में लिया है। आपने सहाबा किराम से मशवरा किया, फिर वापस लौटने का फ़ैसला किया। उमर सल्लल्लाहु के वापस लौट जाने के बाद तूफ़ानी शक्ल में ताउन की बीमारी फैली जिसे ताउन अमवास कहा जाता है। इसका ज़्यादा असर शाम में था। इसमें बहुत सारे अल्लाह के महबूब बंदे वफ़ात पा गए, जैसे अबू उबैदा बिन जरह रज़ियल्लाहु जो वहाँ के अमीर थे, माज़ बिन जमल, यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान, हारिस बिन हशाम रज़ियल्लाहु अजमईन। आखिर रज़ुल के बारे में कौल भी है कि आप मार्के यरमुक में शहीद हुए। नए सुहेल बिन उमरो और उतबा बिन सुहेल रज़ियल्लाहु और दीगर जान भाग हुए। जब उमर बिन आस रज़ियल्लाहु वहाँ के अमीर बनाए गए तब वो वबा वहाँ से ख़त्म हुई। चुनांचा ज़मामुल इमारत हाथ में लेने के बाद आपने खुतबा दिया और कहा, ए लोगों, ये बीमारी जब वाक़ होती है तो आग की तरह भड़कती है, इससे भागकर पहाड़ों में पनाह लो। चुनांचे आप खुद वहाँ से निकल गए और लोगों को भी अपने साथ लेकर निकले। फिर मुख्तलिफ मकामात में मुंतशिर हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह ने इनको इस मुसीबत से दूर कर दिया। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु की समल और तदबीर की खबर उमर सल्लल्लाहु को भी पहुँची, लेकिन आपने इसे नापसंद नहीं किया। जब ताउन की वबा फैल गई और उस खबर को उमर सल्लल्लाहु तक पहुंची तो आपने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु के नाम एक ख़त लिखा। मकसद ये था कि उनको वहाँ से निकाल लिया जाए। ख़त का मज़मून ये था, अस्सलामु अलैकुम अम्मा बाद, मुझे तुमसे एक अहम ज़रूरत आ पड़ी है जिससे बररास्त मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लिहाजा जब तुम इस ख़त को पढ़ो तो इससे पहले ही ख़त अपने हाथ में रखो, मेरी तरफ रवाना हो जाओ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ने ख़त के मज़मून से अंदाज़ा कर लिया कि मुझे शफ़क़त और मेहरबानी के पेश नज़र अमीरुल मोमिनीन का मकसद मुझे इस वबा से बचाना है। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ने कहा, अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमाए। फिर ख़त का जवाब यूँ तहरीर किया, अमीरुल मोमिनीन, आपको मुझसे जो ज़रूरत है मैंने इसे बाखूबी समझ लिया। मैंने मुसलमानों की फ़ौजी लश्कर में हूँ, इनको छोड़ कर जाने की मेरी तबीयत गवारा नहीं करती। मैं इनकी जुदाई का इरादा नहीं रखता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे उनके बारे में अपना हुक्म नाफिज कर दे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपने अज़म और इरादे से आज़ाद कर दीजिए, मुझे अपनी फ़ौज में छोड़ दीजिए। जब उमर सल्लल्लाहु ने जवाब पढ़ा तो रोने लगी। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या अबू उबैदा की वफ़ात हो गई? आपने फरमाया, गोया समझो यही हुआ है। रावी का बयान है कि आपने अबू उबैदा के नाम ख़त लिखा, अस्सलामु अलैकुम अम्मा बाद, तुमने लोगों को पस्त और गहरी ज़मीन में उतारा है, इन्हें लेकर बुलंद और सुथरी ज़मीन में जाओ। अबू उबैदा की वफ़ात के बाद माज़ रज़ियल्लाहु लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। इधर ताउन की वबा सख्त हो गई और लोगों की कसरत से मौत होने लगी। आप बाहैसियत ख़तीब खड़े हुए और कहा, ए लोगों, ताउन की बीमारी तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत और तुमसे पहले मुसहलिन की मौत का सबब है।
اور معاذ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ آل معاذ کے لیے اس بیماری سے ان کا حصہ عطا کر دے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن معاذ تعاون کا شکار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تو کہا، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، تو ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور کہا، میرے بیٹے، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والے میں سے پاؤ گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے۔ معاذ لانا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا۔ جب آپ گھر واپس لوٹے تو آپ کو بھی تعاون نے آ گہرا، پھر رفتہ رفتہ تکلیف بڑھ گئی۔ ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی کی وفات کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت عمر بن عاص رضی کی ذمہ داری آ گئی۔ آپ نے اس موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تعاون کی بیماری جب واقع ہوتی ہے تو آگ کی طرح بھڑکتی ہے، لہٰذا تم یہاں سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ لو۔ اور پھر آپ خود وہاں سے نکل گئے اور دوسرے لوگوں اپنے ساتھ لے کر نکلے اور پھر مختلف مقامات پہ منتشر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اس مصیبت سے دور کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔